हिमाचल प्रदेश की खबरों की शुरुआत करेंगे। कैबिनेट मीटिंग से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर के साथ चर्चा फिलहाल जारी है। बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है। यूजीसी स्केल देने समेत कई मुद्दों पर चर्चा। युवाओं के लिए नौकरियों का पिटारा खुल सकता है और विभिन्न विभागों में रिक्त पद भरने को लेकर भी चर्चा हो रही है। हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा इस खबर पर ज्यादा अपडेट्स के साथ फिलहाल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विकास, कैबिनेट की मीटिंग फिलहाल जारी है, कब तक ये मीटिंग और चलेगी और इस मीटिंग में क्या चर्चा चल रही है? बिल्कुल अगले 1 से 1.5 घंटे तक जो है ये बैठक चलने का अनुमान है। और ऐसे में हम सुबह से जिस तरह से बता रहे हैं, जनता टीवी लगातार बता रहा है कि एजेंडा आइटम्स में क्या क्या चीजों को शामिल किया गया है, किन किन मुद्दों को शामिल किया गया है। सबसे बड़ी बात यही है कि मुख्यमंत्री की जो पूर्व की घोषणाएं हैं, जो भी जिस विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जाते हैं और वहां पर घोषणाएं करते हैं, उन घोषणाओं को किस तरह से धरातल पर उतारा जाना चाहिए। इसको लेकर वित्त विभाग ने एक प्रस्ताव जो है वो प्रस्ताव नहीं, माफ कीजिए, इसको लेकर जो है पूरी तरह से एजेंडा आइटम में शामिल किया गया है। और इन तमाम चीजों को लेकर आज जो आखिरी फैसला है इस पर आज लिया जा सकता है और धरातल पर किस तरह से उतारा जा सकता है इन तमाम चीजों को, इस पर जो है वो आज चर्चा होगी और उसके बाद आखिरी फैसला यहां पर लिया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि मॉनसून सत्र जो है वो आने वाले दिनों में होगा, अब ये मॉनसून सत्र कब होता है, चुनावों से पहले आखिरी सत्र जो है ये होना है इस सरकार का। ऐसे में ये इस तरह से बताया जा रहा है कि ये जो मॉनसून सत्र है, ये मॉनसून सत्र जो है जुलाई के आखिरी हफ्ते में कभी भी आयोजित किया जा सकता है। इसको लेकर बैठक में चर्चा होने के आसार हैं और आखिरी फैसला जो है वो आज लिया जा सकता है। और अगर आज आखिरी फैसला इस पर नहीं आता है तो अगली जो बैठक होगी उस पर चर्चा के बाद जो है इसमें आखिरी फैसला जरूर आएगा। लेकिन आज चर्चा होने के आसार जो है वो जरूर नजर आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो जल शक्ति विभाग है उसमें भी जो पैरा वर्कर्स है उसके ऊपर भी 4000 पदों की जो रिक्तियां हैं, जो पद भरे जाने हैं, उसको लेकर आज कोई आखिरी फैसला इस पर जरूर आ सकता है। मंत्रिमंडल में पिछली बार भी ये एजेंडा आइटम को इसको शामिल किया गया था, लेकिन इसके ऊपर कोई भी फैसला यहां पर नहीं हो पाया था। तो लिहाजा आज ये देखना होगा कि क्या इस पर फैसला जो है वो आएगा, क्या नए जो 4000 पद जो भरे जाने हैं जल शक्ति विभाग में, क्या वो आज भरे जा सकते हैं। इसको लेकर आज जरूर मुहर जो है वो कैबिनेट के भीतर लग सकती है। लेकिन इसके साथ साथ कई ऐसे विभाग हैं, कई ऐसे जिनमें अलग अलग पदों पर जो रिक्तियां हैं या फिर नए पद जो है वो सृजित किए जाने हैं, इसको लेकर भी आज चर्चा जो है विस्तार से कैबिनेट के भीतर होगी। लेकिन इन सब चीजों के एजेंडा आइटम के बाद, क्योंकि देखिए 11 बजे के आसपास ये बैठक जो है उसकी शुरुआत हुई थी और अब ये बैठक अभी भी जारी है और अगले 1 से 1.5 घंटे यानी कि बताया जा रहा है कि 3 से 3:30 बजे के आसपास ये बैठक जो है वो खत्म होगी। लेकिन उससे पहले तमाम एजेंडा आइटम्स जिसके ऊपर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर आए थे उस समय भी किस तरह से चीजें चली, आने वाले दिनों में क्या प्रक्रिया जो है वो रहने वाली है मॉनसून सत्र के भीतर, और इसके साथ साथ जो विभिन्न जो विभाग हैं, अलग अलग विभागों के जो अलग अलग मुद्दे हैं उनको लेकर विस्तार से चर्चा। विभागों में रिक्त पदों को भरने पर चर्चा हो सकती है। आपने विस्तार से जानकारी दी। एक छोटा सा सवाल मैं आपसे यहाँ पर ये पूछूंगी कि युवाओं के लिए भी कुछ बड़ी घोषणा हो सकती है क्या, विकास? निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि अग्निपथ एक योजना है जो केंद्र सरकार की है, जिसको लेकर देश भर में बवाल जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। और ऐसे में हिमाचल प्रदेश भी उन तमाम राज्यों की फेयर लिस्ट में जो है वो शामिल हो रहा है जिसमें आरक्षण की बात जो है वो यहाँ पर की जा रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इसका संकेत जो है वो पहले ही दे चुके हैं। जब दिल्ली में भी जनता टीवी ने उनसे खास बात की थी, उस समय भी उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि किस तरह से इस अग्निपथ योजना में जो अग्निवीर जब निकलेंगे आफ्टर रिटायरमेंट, तो किस तरह से हिमाचल प्रदेश में आरक्षण दिया जा सकता है। इसको लेकर चर्चा आज कैबिनेट के भीतर होगी और उसके बाद ही आखिरी फैसला जो है वो इस पर लिया जा सकता है। और इसके अलावा भी जो नए अगर पदों की अगर सृजित करने की अगर बात करें, नई अपॉइंटमेंट्स की अगर बात करें, तो अलग अलग विभागों में नए पदों को जो है वो यहाँ पर भरा जा सकता है, जिसमें युवाओं को जो है वो यहाँ पर अहमियत दी जा सकती है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि कैबिनेट की मीटिंग फिलहाल जारी है।